हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विधाश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, हो जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी। अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरुमां गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया। कलिकाल पंचम में देवों ने आकराई समाधि, रम गई निज आत्म में। आहार त्यागा पद त्यागा, सिद्धियां त्यागी क्षण में। अंतिम उपदेश आशीष दिया, रम गई नमोकार धुन में। निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। तीर्थ भूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 19वें दिन के मंगलमय दृश्य। प्रातः काल सभी भक्त भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से उनका अभिषेक कर धन्य हो गए। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। इसी के साथ मधुर भजन लहरियों के बीच विधि पूर्वक विधान की मंगल क्रियाएं की गयी। विधान के दौरान समस्त आरिका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साह वर्धन किया। इस दिन के कार्यक्रम में पूज्य गुरुमां आरिका रत्न विधाश्री माता जी ने अपने मंगलमय आशीर्वाद रूपी आशीर्वचनों से भक्तों का परम कल्याण किया। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज की, परम पूज्य गणिनी आरिका विद्याश्री माता जी की। कल अपना चला था कि राग देश द्वयोदीर्घ। संसार का कारण यदि कोई है तो राग और देश है। संसार में यदि भ्रमण करा रहा है, घुमा रहा है, तो राग देश के कारण यह जीव मथानी की तरह घूम रहा है। कल एक चीज बहुत अच्छी कही थी कि देखो कितना राग और कितना देश। राग की चरम सीमा और देश की चरम सीमा। कि राग में सुकोसल मुनि की मां ने अपने पति मुनि का भी अपमान कर दिया और उसे कि ये बैराग धारण ना कर ले, और राग में वह राग के निमित्त से ही मरी और सहनी हो गई और उसी को खा लिया देश में। तो राग देश ही संसार के भ्रमण का कारण है। 4 कसायों समस्त विकारी भाव राग देश में समाहित हो गए।
इनमें 9 कसाएं समाहित हो गई। क्रोध, मान, ये तो देश में चला गया, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। और राग में कहते जितना अधिक किसी से प्रीति होगी तो मायाचारी करेगा और लोभ करेगा, और रति करेगा, हास्य करेगा। तो कहते हैं ये राग में चले गए। तो कहते हैं राग और देश के ये 2 विभाजन किए गए हैं। अब कहते हैं कि राग देश के कारण प्रति समय विपत्ति, एक ना एक विपत्ति आकर खड़ी हो जाती है। कितनी बढ़िया बात कही आचार्यों ने कि देखो भवत वर्ते, संसार रूपी पद से चलने वाला घटियंत्र एक रहट के डंडे के समान, यह एक विपत्ति दूर होती है तो विपदा विचरा पदा, यावत तावत, जैसे एक विपत्ति जब तक दूर होती है तब तक विचरा पदा, अनेक विपत्ति, बहुत सारी विपत्तियां आके खड़ी हो जाती हैं। तो कहते आचार्य भगवान कहते राहत समझते हो, जैसे पानी पहले कुआं से पानी राहत से निकाला जाता था, निकालने वाला यंत्र, और वह जैसे माले के दाने होते हैं वैसे ही राहत में डब्बा लगे रहते हैं, और वह एक डब्बा जब भर के आता है सामने तो राहत का जो डंडा होता है वह दबाकर उसे खाली कर दिया जाता उस बर्तन को। तो एक बर्तन जैसे ही खाली होता है तो अनेक नीचे के जो बर्तन भरे हुए हैं वे आके सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही संसार रूपी आप अज्ञानता से व्यक्ति समझता है कि हमें स्वर्ग जैसा सुख मिल जाए, मोक्ष जैसी निराकुलता मिल जाए, लेकिन भैया पहले निराकुलता होती कैसे है? कहते संसार में तो राहत की तरह संसार रूपी कुआं में एक घटियंत्र डला हुआ है, जिससे शुभ अशुभ, साता असाता, दुख सुख एक घटियंत्र जैसे निरंतर चलता रहता है, एक समय भी नहीं रुकता है। ऐसे ही राग देश से ये सुख दुख पुण्य पाप, जब अनुकूल संयोग मिलते हैं, पुण्य का उदय होता है तो अनुकूल संयोग मिल जाते हैं, पाप का उदय होता है तो प्रतिकूल संयोग मिल जाते हैं। तो कहते हैं ये पाप पुण्य अपने जीवन में, वर्तमान जीवन में प्रति क्षण चल रहा है, राहत की तरह, घटियों की तरह। एक खाली होता है, पुण्य का उदय आया अपन खुश हो गए, और पाप का उदय आया रोने लगे। तो कहते हैं राग और देश तुम्हारे जो अंदर में जो बसा हुआ है, सबसे पहले उसका परिहार करना है। और कैसे कह चलते रहते हैं? कहते एक विपत्ति दूर हुई, कहीं मानसिक दुख हो गया, आदि व्याधि उपाधि प्रति समय लगी हुई है। आदि माने मानसिक दुख, व्याधि माने शारीरिक दुख, और उपाधि माने जो तुम्हारी पोजीशन बनाने की जो होड़ लगी है, डिग्री पाने की जो होड़ लगी है, जो दुख है, क्लेश है अंदर में, वो कहते हैं दुख। वह है कहते कभी मानसिक दुख होता, कभी शारीरिक दुख होता है, कभी आगंतुक दुख होता, कभी निमित्तगत दुख होता है, कभी पर से दुख होता है, कभी परस्पर में एक दूसरे से दुख होता है, कभी इष्ट संयोग मिला, अनिष्ट संयोग मिला, इष्ट का वियोग हुआ तो अनिष्ट संयोग जन दुख होता है, अबुद्धि पूर्वक दुख होता है, अज्ञान पूर्वक दुख होता है। तो ऐसे कहते हैं राग देश की संकला से एक विपत्ति दूर होती है, अनेक विपत्तियां आकर खड़ी हो जाती हैं। कहते हैं ना कि जितना जितना तुम दूर करने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारे पास आएंगे। तो कहते पहले क्या करो? कहते भेद विज्ञान करो, अतत्व ज्ञान करो। तत्व ज्ञान के बिना ये राग देश जाने वाले नहीं हैं। अगर तत्व ज्ञान होगा तो जरूर तुम्हें भेद विज्ञान होगा। अरे आई थी पर्याय चली गई, क्या होता है? द्रव्य का तो परिणामन ऐसा ही होता है। तो कहते हैं कि ये जो राग देश हैं सबसे पहले उनको मिटाओ, और उनके मिटाने के बाद
फिर कहते हैं तुम्हारे श्रृंखला तुम्हारी टूटेगी। हृदय में जख्म है हजारों, हृदय में जख्म है हजारों, जलन का दर्द है छाया। हृदय में जख्म है हजारों, हजारों जख्म है हृदय में, जलन का दर्द है छाया। जिसे किसको क्या कह दूं, किसको क्या कह दूं, स्वयं देगी यह दगा काया, स्वयं देगी दगा यह काया। ना कोई साथ जाएगा जिसे तुम अपना समझते हो। सुख में सभी साथ होंगे, सुख में सभी साथ देंगे, मुसीबत में अरे छाया, मुसीबत में अरे छाया। बोलो महावीर भगवान की जय। परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने भी अपने मंगलमय वक्तव्य से भक्तों को अभिभूत भी किया। परम पूजनीय गुरु माँ समाधि समराग्री गणियर का विद्याश्री माँ की जय। महान भाव गुणी के गुण अनंत हैं, कहाँ तक करूं गुणगान, बस माँ विद्याश्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसी हमारी माँ विद्याश्री माता जी, जिनके अपने जीवन में आनंद रस इतना भरा था कि उसकी कुछ कुछ बूंदें भी अगर हम उनको अपने जीवन में उतार लेंगे तो वास्तव में यह पंचम काल में वो चतुर्थ कालीन पुरुष थी। बड़ा नवनीत हृदय उनका, और जहां पर कोई न जाए, जहां कोई समाज छोटी हो, जहां पर कम लोग हों और वहां पर प्राचीनता हो, ऐसे कई मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। हटा के मंदिर, कितने कितने मंदिरों का कहां तक गिनाऊं। महान भाव उनके चरणों में नमन करते हुए, और मझौली की लोग आए और माता जी को मझौली, जो जबलपुर कटनी के मध्य पे है अंदर साइड को, वहां पर ले गए। वहां प्रमोद अध्यक्ष थे, वहां प्रमोद जी, और माता जी को वहां पर ले गए। वेदी प्रतिष्ठा मंदिर का कार्यक्रम था, माता जी वहां पहुंची और बड़ी भव्य तरह से वहां पर सारे कार्य को संपन्न कराया। और जो उन्होंने पंचकल्याण किया, गजरत महोत्सव किया, उसके मध्य में उनके ऊपर बड़ा ही उपसर्ग हुआ, क्योंकि उनके दीक्षा गुरु तो इतने प्रसन्न थे और समाज को ऐसा उनने लड्डू कर रखा था, विद्वानों को सब पता नहीं क्या हो गया इस जिन शासन को। महान भाव आंखों देखते लोग क्या क्या कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। उस जिन शासन को पवित्रता बनाए रखने के लिए छोटी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैं था नहीं, मैं श्रेयांसगिरी में था और उनकी तबीयत खराब हुई तो वहां से 6 किलोमीटर दूर कटाव एक स्थान है, निर्जन घनघोर वन, जहां पर 4 बजे के बाद वाहन भी बंद हो जाते हैं। ऐसा निर्जन वन में उन्होंने विहार किया और विहार करके वहां पर पहुंची। वहां के अध्यक्ष प्रमोद जी, उनके परिवार और कुछ मित्रजनों ने वहां उनकी व्यवस्था बनाई। वहां पर जो नदी थी, क्या भव्य कटाव नदी थी और मस्त पहाड़ियां, हिंदुओं का बहुत बड़ा स्थान था। पंचमुखी वहां हनुमान थे। मृगेंद्रनाथ नाम से नरसिंह महाराज की वहां पर स्थापना थी और यहां से माता जी अपनी जिनंद मूर्तियां लेकर के, वहां पर एक माता रहती थी कोई हिंदू, तो उसने वो अपना कमरा हाल दे दिया
और माता जी ने वहां पर जिनेंद्र भगवान को विराजमान करके और वहां पर अपनी साधना की। और वह साधना ऐसी रही कि माता जी उस निर्जन पहाड़ी पर चट्टानों के ऊपर अकेले बैठे साधना करती थी और नीचे नदी बहती थी। वह कटाव एक ऐसा स्थान था रिद्धि सिद्धियों को देने वाला, और आज भर में उसकी कथा समाप्त नहीं होगी। उस कटाव में इतना आनंद था और मां ने वहां लगभग 6 माह बिताया। वहां पर दूध लेने बहन जी लोग जाती थी, लकड़ियां बीन बीन के, कंडे बीन बीन के भोजन आदि बनता था। सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे शाम को पहुंचते थे और सारा काम इकट्ठा करके करते थे। ऐसा आनंदमय वहां पर जैसे किसी वनस्थल आश्रम पे किसी साधु की साधना हो रही हो। और आगे इसके बारे में बताऊंगा घरणी माता जी ने वहां पर क्या क्या अतिशय और क्या क्या साधना की है। उनके चरणों में बार बार नमन करते हुए आगे कटाव के बारे में और बताएंगे। बोलो घरणी का विद्याश्री माता जी की जय। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से प्रभु की मंगल आरती उतारी। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की 20वीं कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।